संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्वयं का स्वयं से संप्रेषण भाग 9। मंत्र। व्यक्ति जीवन व्यवहार में अनेक विषमताओं से गुजरता है। अनेक प्रकार के अभावों और प्रभावों से उसका मन घिरा रहता है। मन पर एक के बाद एक आवरण चढ़ते रहते हैं। प्रवृत्ति बहुल जीवन में निवृत्ति का मार्ग भी बना रहना आवश्यक है, ताकि एक सीमा तक हम जीवन को संतुलित बनाकर जी सकें। मन के आवरण हटाने का एक नियमित क्रम भी बना रहना चाहिए। इसके लिए हमारे ऋषियों ने मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग के सिद्धांत प्रतिपादित किए। इनमें मंत्र योग सुलभ भी है और सुविधाजनक भी। यह हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ सकता है। जो मनन करने से त्राण करता है, रक्षा करता है, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का मनन ही तंत्र है और मंत्रों का निश्चित स्वरूप में प्रयोग ही यंत्र का निर्माण करता है। मंत्र सात्विक शुद्ध भावों का बोध कराता है, अतः आवरण हटाकर बुद्धि और मन को निर्मल करता है, व्यक्ति को शुद्ध आनंद भाव में स्थापित करता है। आज अनेक धर्म, जातियां और संप्रदाय हैं। हम देख सकते हैं कि इन सब के अपने अपने विशिष्ट मंत्र हैं। इन मंत्रों के प्रभाव भी इनमें परिलक्षित होते हैं। अनेक संप्रदाय तो विशिष्ट शक्तियों वाले मंत्रों पर ही आधारित हैं। मंत्रों का उपयोग अथवा प्रयोग सर्वत्र व्याप्त है। टोना टोटका मंत्र आधारित है तो भूत प्रेत आदि की अवधारणा भी। इनके कारण निदान और उपचार भी मंत्र आधारित हैं। मंत्र तत्काल फल देने वाले माने जाते हैं। इसके विपरीत वैदिक मंत्र आत्मा के शुद्धिकरण के लिए उपयोगी कहे गए हैं। वैष्णव, शैव और शाक्त मंत्रों में नाम और बीज मंत्रों का महत्व अधिक है। मंत्र शब्दात्मक होते हैं। हर मंत्र का अपना स्वर, अर्थ, छंद और विनियोग होता है। इसके साथ ही इसका भाव चलता है। मंत्र का जप एक ओर गति प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर भाव से अर्थ का साक्षात्कार होता है। मंत्र के गलत उच्चारण से अनर्थ होना भी एक साधारण बात है। तंत्र साहित्य में बीज मंत्रों का विशिष्ट स्थान है। ईश्वर की 8 मुख्य प्रवृत्तियों के अनुरूप ही 8 प्रकार के बीज मंत्र होते हैं। इनमें ओमकार को शब्द ब्रह्म कहा गया है। बीजों में गुरु, शक्ति, रमा, काम, योग, तेजो बीज आदि के रूप में ऐं, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, क्रीं, द्रीं, स्नीं, हीं बीज मंत्र प्रयुक्त होते हैं। बीज मंत्र शब्दों के अर्थ से समझ में नहीं आ सकते। ये केवल जप से ही अपना अर्थ बताते हैं। इनके लिए उच्चारण का ज्ञान ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि स्वर और पूरक मंत्रों की सहायता उपयोगी सिद्ध होती है। मंत्र और देवता का अभेद माना गया है। मंत्रों के स्पंदन और प्राण रूप देवता के स्पंदनों में एक रूपता मानी गई है। शब्द रूप वाणी के भी 4 धरातल हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। सृष्टि का कारण भी नाद या वर्ण या शब्द माना गया है। यहाँ शब्द की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था होती है। मंत्रों और बीजों का विकास भी इसी से माना गया है। जब विमर्श और प्रकाश की स्थूल अवस्था होने लगती है तब इसे नाद कहते हैं। जो जो सृष्टि स्थूल रूप धारण करती है त्यों त्यों शब्द भी स्थूल रूप धारण करता है। परा से पश्यंती तथा मध्यमा से गुजरते हुए वैखरी बनता है। मंत्र द्वारा शक्ति का संचार होता है। अनेक प्रयोग इसको सिद्ध कर चुके हैं। मंत्र को अर्थ के साथ भावपूर्वक देखना, भाव में धारण करना, संकलित करना ही विकास का मार्ग खोलता है। जप में अभ्यास पूर्वक वाचिक से उपांशु और आगे मानस में प्रवेश करना तो उचित है ही। इसके साथ ही सात्विक भावों के साथ लक्ष्य को चित्रित करना भी आवश्यक है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं आत्मिक स्वरूप तक पहुँच रहा हूँ, आत्मिक अनुशासन बढ़ा रहा हूँ आदि लक्षित भाव साथ चलने चाहिए। प्रसन्नता और निर्मलता ही आहत पैदा कर पाते हैं। समर्पण भाव से क्रिया शुरू की जाए और अंत में जब को इष्ट को ही समर्पित कर दिया जाए, यही श्रेष्ठतम तप है। यदि इसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं रहे
तो यह बंधनकारक नहीं होता, अपितु बंध को काटता है। मांगने से मिल ही जाए यह भी जरूरी नहीं। इष्ट को साधक की पात्रता मालूम है, वह बिना मांगे कुछ अधिक भी दे सकता है। मांगने की तो हमारी सीमा सदा ही बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से स्पंदन ही सृष्टि मूलक है। ये ही विभिन्न स्वरूपों का निर्माण करते हैं, विकास करते हैं, जबके द्वारा हम इस कार्य में इच्छानुसार स्पंदन जोड़ने का प्रयास करते हैं और इच्छित दिशा में विकास कर पाते हैं। चिंतन मनन, व्यक्ति भोजन से पुष्ट हो ही यह जरूरी नहीं है। पुष्टता के लिए अच्छा पाचन आवश्यक है। पढ़ना सुनना व्यक्ति को गुणवान बना दे यह भी संभव नहीं है, उसका मनन जरूरी है। मनन ही व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है, उसके विचार तंत्र को परिष्कृत करता है, व्यक्ति का विकास करता है। इसका अच्छा उदाहरण है संचार माध्यमों का प्रभाव। आज टेलीविज़न और समाचार पत्रों को देखें तो पता चलेगा कि जीवन के अनावश्यक विषय इनमें छाए रहते हैं, महत्वपूर्ण विषय गौण रहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि आज की मुख्य खबरें क्या हैं तो उत्तर मिलेगा यहाँ दुर्घटना, वहाँ इतने मरे, शहर में झगड़ा आदि आदि। जीवन के मूल विषयों की सामग्री पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। अधिकतर लोग अपराध, दुर्घटना आदि के समाचारों को ही देखते हैं। इसका कारण स्पष्ट है, उनको पढ़ने लिखने के बारे में कभी चिंतन मनन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जो सामने आया देखने बैठ गए। क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ने व देखने से मानसिकता दूषित होती है, इत्यादि बातों पर कोई विचार ही नहीं करता। क्यों पढ़ते हैं इस पर भी हम विचार नहीं करते। क्या वह पढ़ा जो जीवन में उपयोगी है, वह उपयोगी कैसे बन सकता है, इसके लिए कोई चिंतन नहीं। फिर आप ही बताएं कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों देखते हैं, क्यों अपने मूल्यवान जीवन का एक बड़ा भाग इसके लिए व्यर्थ करते हैं। क्या यह समय वापस लौट सकता है? क्या हमारा समय इतना मूल्यहीन है कि उसे बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ गंवाया जाए? क्या हमारा हर कार्य सार्थक नहीं होना चाहिए? अन्यथा जीवन कैसे सार्थक बनेगा? बात चिंतन की है, मनन की है। इसका प्रयोग केवल संतों पर ही लागू नहीं होता। हर विचारवान व्यक्ति को चिंतन करना है। अपने अतीत के कार्यों का चिंतन, वर्तमान का चिंतन और भावी योजनाओं का चिंतन। क्या है और क्या बनना है इसका चिंतन। कैसे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं इसका चिंतन। बिना चिंतन के केवल करते रहने से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चिंतन कैसे किया जाए इस बारे में जानकारी की जा सकती है, बड़े बूढ़ों से सीखा जा सकता है। अपनी प्रवृत्तियों को, अपने स्वभाव को कैसे समझें, कैसे बदलें, इसका ज्ञान भी आवश्यक है। इसके चिंतन मनन में मन लगाना भी आवश्यक है। इसके बिना जीवन यात्रा की सही शुरुआत नहीं होगी। केवल चलते रहेंगे, पहुँचेंगे कहीं नहीं। चिंतन के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। अपने कार्यों का, व्यवहार का आकलन करना पड़ता है। सच्चाई का बोध होने पर उसे स्वीकार करना भी आवश्यक है। जागरूक रहना पड़ेगा स्वयं के विकास के प्रति। निरंतरता भी बनाए रखनी होगी। स्वाध्याय मनन का मार्ग है। इससे आप कुछ क्षणों के लिए मन की दुनिया में रहते हैं, अपने मन को समझते हैं, अपनी इच्छाओं को जानने लगते हैं, उनका परिष्कार कर सकते हैं, अपने कार्यों का जायजा लेते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प करते हैं और इस प्रकार दिन प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। चिंतन का मार्ग लंबा होता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य लंबी होती है। हर ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। आधा घंटे में पढ़ी हुई जानकारी पर घंटों चिंतन हो सकता है। 2 मिनट के व्यवहार पर घंटों चिंतन करना पड़ सकता है। इस चिंतन मनन के बिना पढ़ाई का आधा घंटा भी व्यर्थ ही जाएगा। 2 मिनट का व्यवहार आपकी सामाजिक छवि को प्रभावित कर सकता है। हमें जागरूक रहना है तो नए विचार हमारे विचारों में प्रवेश नहीं करें। हम मनन करते रहें, निर्मल बनते रहें, अपने लक्ष्य के अलावा
अन्य किसी मार्ग की ओर आकर्षित न हो, यही हमारी सफलता का सूत्र है। कुछ बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। निरंतर बने रहना चाहते हैं तो निरंतर ही मनन करते रहना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।